सरकार अपना बजट पेश करेगी। सरकार इस बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक इस बार का बजट पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8 से 10% ज्यादा हो सकता है। फिलहाल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और उनकी टीम बजट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट 1,62,000 करोड़ होने की संभावना है। बड़ी खबर चतरा से है, जहां बच्चा चोरी की अफवाह ने एक और जान ले ली है। पीपरवार थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के संदेह में एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों का आरोप था कि उसके पास से एक मासूम बच्चा बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में शख्स को हिरासत में लेकर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले पर चतरा एसपी ने बताया कि शख्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं मामले में पुलिस ने विशेष टीम गठित कर अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दे, कानून हाथ में ले। खबर जामताड़ा से, जहां करमाटाड़ थाना क्षेत्र में बच्चा चोरी की बात को लेकर एक संदिग्ध व्यक्ति को ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि संदिग्ध व्यक्ति जब करमाटाड़ बस्ती पहुंचा तो लोगों ने जैसे ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया तो वो भागने लगा। इसी दौरान ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया। जब व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके बैग से कुल्हाड़ी, चाकू, कैंची जैसे कई सामान बरामद हुए। इसके बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वहीं पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पटना से बड़ी खबर, जहां एम्बुलेंस से पार्किंग वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। मरीज ले जा रहे एम्बुलेंस से वसूली का वीडियो है। राजेंद्र नगर टर्मिनल का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में पार्किंग के कर्मचारी और एम्बुलेंस कर्मी में बहस हो रही है। दोनों एक दूसरे का वीडियो बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तो मरीज ले जा रहे हैं एम्बुलेंस से वसूली का यह मामला सामने आया है, जहां राजेंद्र नगर टर्मिनल का ये वीडियो बताया जा रहा है। दोनों एक दूसरे का वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में पार्किंग के कर्मचारी और एम्बुलेंस कर्मी में बहस हो रही है। अरे खाली गाड़ी में पैसा हरदम देते हैं, धमकी दे रहा है। ये देखिए भाई पर पकड़ ले, भाई पर पकड़ ले, देखिए ना, ये देखिए भाई पर पकड़ ले। आप लोग पैसा मांगे, आप लोग पैसा मांगे अभी और बता, अरे डेली पैसा देते हैं, आते था। हाँ जी, हम देते हैं। ट्रेन कौन आते वहाँ पे पैसा देते हैं। खाली एम्बुलेंस में डेली पैसा देते हैं, जब आते लोड करने जब देते हैं। और ये पार्किंग है, देखिए, यह देखिए वसूली कर रहे हैं। या देखिए पेशेंट गाड़ी में लोग पार्किंग लाती हल्ला कर रहा है। तो देखिए पार्किंग कर्मचारी से बहस का वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर पैसे लेने को लेकर के एक दूसरे पर ये आरोप और तू मैं की तस्वीर सामने आई है। दोनों एक दूसरे का वीडियो बना रहे हैं। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां थार में भीषण आग लग गई। सगुना मोड़ के पास से हादसा हो गया। धू कर थार जल गई। कुछ ही मिनटों में थार जलकर खाक हो गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ये थार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। ये तस्वीर बीच सड़क पर थार आपको नजर आ रही है, जो धू कर चल रही है। सगुना मोड़ की तस्वीर है, जहां ये हादसा हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका है। बताया जाता है कि जो इसमें चालक था उसने किसी तरीके से इस कार से बाहर आकर अपनी जान बचा ली। कार में से जब तक आग बुझाई जाती तब तक ये थार जल चुकी थी। आदमी दौड़े आए और बोले कि गाड़ी में आग लग गया है। तो हम लोग देखे कि गाड़ी में आग लग गया। तो सबसे पहले हम लोग फायर ब्रिगेड को सूचना दिए, ठीक है। उससे पूछे कि इसमें और कोई आदमी नहीं है, और उसको जैसा संभव हम लोग कोशिश किए। फायर ब्रिगेड आया और आग को अपने काबू में कर लिया। किसी तरह का नुकसान? किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। गाड़ी पूरी तरह जल गई? गाड़ी आगे का पर्सन पूरा जल गया है। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां बाइक में भीषण आग लग गई। पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। मनिहारी के महियारपुर की घटना है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। गाड़ी पहुंचने से पहले ही बाइक खाक हो गई है। तो कटिहार से ये बड़ी खबर, जहां बाइक में भीषण आग लग गई। पूरी तरह बाइक जलकर खाक हो गई। और देखिए कितनी भीषण आग लगी हुई है, पूरी बाइक जल रही है। मनिहारी के महियारपुर की ये घटना है। आग किस वजह से लगी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जब तक दमकल की गाड़ी पहुंचती तब तक
पूरी तरीके से बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। का डर लग रहा था टंकी का। पाइप तो आने दिए ना, आप नहीं करेगा अब बुझा देने। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां सिनेमा हॉल संचालक पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। संचालक और एक युवक को गोली लगी है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 बदमाशों ने मिलकर फायरिंग की है। घटनास्थल से खोखा भी मिला है, तो बदमाशों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि सिनेमा हॉल संचालक, जिनके ऊपर एक गोलीबारी हुई है, अस्पताल में अभी इलाजरत है। संचालक के साथ साथ एक और युवक को गोली लगी है और दोनों अस्पताल में इलाज अपना करा रहे हैं। 10 बदमाश थे जिन्होंने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। घटनास्थल से खोखा बरामद किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। मारुति कार से सवार अपराधकर्मी और मोटरसाइकिल पर भी सवार थे, उन पर गोली चलाए। वो तो बच गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति को गोली लगी है और जिसको लगी है उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है और अंटू ईश्वर का भी स्टेटमेंट लिया गया है। अपराधी की में से कुछ अपराधियों को वो लोग पहचान किए हैं, जिस पर पुलिस जो है आगे का काम करेगी, अनुसंधान करेगी। घटनास्थल से भी फायर का खोखा बरामद हुआ है। घटना सत्य है, जिसको लेकर के अनुसंधान किया जा रहा है। इनके पीछे का कारण कुछ इन लोगों का आपसी मामला है। खबर समस्तीपुर से है, जहां रोसड़ा थाना क्षेत्र के एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने फंदे पर झूलने से पहले रोते हुए अपना वीडियो भी बनाया, जिसमें वह रोता हुआ नजर आ रहा है। परिजनों के मुताबिक 2 महीने पहले घरेलू विवाद के कारण पत्नी अमृता ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पत्नी की मौत के बाद से ही अविनाश काफी तनाव में रहने लगा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। साले जो इसकी पत्नी 2 महीने पहले घरेलू विवाद से फांसी लगा के मर गया था, उसी की टेंशन में हमारे बड़े साला फांसी लगा लिया और फांसी लगाते हुए वीडियो बनाए हैं। इसमें किसी को कोई भी बात नहीं बताया। ईटा कच्चा ईटा मतलब कादो पर जोड़ के ईटा दिल रहे, वो ईटा के गिरा का घर ढुकलन की बात। तो कौन वह रूम में जय में लड़की घटना के तय रूम। खबर जमुई से है, जहां नगर थाना के नर्मदा गांव के पास परिवहन विभाग की कार्रवाई के दौरान एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मृतक का नाम उदय यादव बताया जा रहा है, जो चौडीहा का रहने वाला था। ट्रैक्टर चालक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने परिवहन विभाग की टीम को बंधक बनाया और वाहन को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एमवीआई की टीम को छुड़ाया। बताया जा रहा है कि एमवीआई की टीम ईंट लदे ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी। इस दौरान ड्राइवर उदय यादव पकड़ा गया। आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी जान चली गई। इसी को लेकर लोगों ने काफी बवाल काटा और कार्रवाई की मांग की। डीटीओ साहब का गाड़ी था, उसमें एक बॉडीगार्ड थे जो कि वर्दीधारी थे, एक प्राइवेट आदमी कोई था और बाद में अभी सुनने में आया कि गाड़ी में मैडम भी थी, जो कि मैडम हमसे भी एक बार वसूली की है। एक बार आज करीबन 2 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक ड्राइवर जो है सो बीमारी की स्थिति में है और उसके बाद उसको जो है सो अस्पताल लाया गया और हम लोग भी वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो है सो उनको प्रारंभिक जो का चिकित्सा है किया गया, लेकिन उनको 2:57 मिनट में उनको जो है सो डेथ डिक्लेयर किया गया। यही बात अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि उनके परिजन का भी कहना है, इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो अभी हम लोग पर आवेदन इनके साथ दिया जाएगा और उस पर गंभीरतापूर्वक नियमानुसार उस पर। बड़ी खबर गोपालगंज से है, जहां मानव तस्करी से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक लड़की को 20,000 रुपए में बेचने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 20,000 में राजस्थान के एक एजेंट से लड़की को बेचा गया था, लेकिन लड़की ने शादी करने और साथ जाने से इनकार कर दिया। उससे जबरन शादी के लिए राजस्थान ले जाया जा रहा था। तभी बस स्टैंड पर हंगामा खड़ा हो गया, पर लड़की के विरोध और स्थानीय लोगों की सतर्कता से मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को अपने कब्जे में लिया और 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। चढ़ाव तर लो हमरा से बरियाई से हम नहीं खी जात, हम रोत रहनी वही से आई हम ना जात रहनी तई बरियाई चढ़िए चढ़ाव तर लो हलो। कहां लेके जाना था? ई राजस्थान। तो लड़की कह रही है हम नहीं जाएंगे, बाकी वो कह रही है उनका जो पत्नी है वो कह रही है नहीं तुमको पिताजी को हम दिए हैं 80,000 रुपया, तुमको चलना होगा। कोई लड़की के शादी करके ले जा रहा है जयपुर, जो कि 2 गो भाग गया है और 3 गो धराया है। वो लड़की बोल रही है कि हमको ही लोग लेके भाग रहा है। पब्लिक ने फ़ोन किया तो हम लोग यहाँ पर आ करके इसको थाना ले जा रहे हैं।
रोहतास से एक ऐसी खबर सामने आई जिसकी कहानी बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म डॉली की तरह है। अकोड़ीगोला इलाके में एक दुल्हन शादी के 4 दिन बाद ही अपने प्रेमी मोहम्मद अली के साथ फरार हो गई। अपने साथ शादी से मिले लगभग 8 लाख से अधिक के सोने चांदी के गहने, कीमती उपहार और 2 ट्रॉली कपड़ा भी ले गई। हालांकि उसकी ये तरकीब काम नहीं आई। नालंदा के हिलसा में पुलिस ने आरोपी दुल्हन लवली चौधरी को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि बीते 8 फरवरी को ही औरंगाबाद के दाऊद नगर की रहने वाली लवली की शादी अकोड़ीगोला के रहने वाले चंदन कुमार से हुई थी। शादी के 2 दिन बाद चंदन सरकारी नौकरी पर पटना लौट आया। उधर दुल्हन ने अपने प्रेमी मोहम्मद अली को बुलाया और ससुराल से फरार हो गई। दुल्हन प्रेशर कुकर और मिक्सर ग्राइंडर तक लेकर भाग गई थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद सारा सामान भी पटना के एक किराए के मकान से जब्त किया गया है। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया ये लोग अपने साथ लाए गए सामान को हनुमान नगर पटना स्थित विकास कुमार के किराए के मकान पर रख आए हैं तथा उसको ये लोग अपनी शादी से दूर जाना चाह रहे थे और फिर दोबारा ब्याह करके अपना जीवन स्टार्ट करना चाह रहे थे। खबर बाढ़ से है, जहां मोकामा प्रखंड के औटा पंचायत में बड़ी संख्या में कौवों की मौत से हड़कंप मच गया है। रामटोला में अचानक एक के बाद एक कई कौवों की मौत से लोगों को संक्रमण का खतरा सताने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक से 8 से 9 कौवों की मौत हो गई। मौत के कारणों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बाढ़ अनुमंडल के रेंजर ऑफिसर सूरज कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों से संपर्क कर सैंपल जांच करने की बात कही गई है। मीडिया के थ्रू देखे थे कि 1-2 दिन से चल रहा है, बहुत सारे कौवे तो मर रहे हैं, तो हम अपने से बड़े पदाधिकारी को भी सूचित किए हुए हैं, तो विशेषज्ञ को भेजकर वो एक बार जांच भी करवाएंगे। और जैसे कौवा कॉमन करो जो होता है वो पशु चिकित्सालय में जाके भी उनको भी हम सूचना दे देते हैं। बड़ी खबर वैशाली से है, जहां बरांटी थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। काशीपुर चकबीबी पंचायत के मुखिया अर्जुन सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल मुखिया पर एक नाबालिग से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अर्जुन सिंह के खिलाफ पहले से 2 मामले दर्ज हैं और वे पहले भी जेल जा चुके हैं। महुआ अनुमंडल अंतर्गत बराटी थाने में एक नाबालिग लड़के के द्वारा काशीपुर चकवी पंचायत के वर्तमान मुखिया पर सेक्सुअल असॉल्ट संबंधी आरोप लगाया गया है। किसान सम्मान निधि योजना देने के बहाने उस लड़के को बुलाया गया और सेक्सुअल असॉल्ट उस मुखिया के द्वारा किए जाने की बात सामने आ रही है। इस संबंध में बराटी थाने में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में एसएसबी को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एसएसबी ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग लड़की को भी मानव तस्करी से बचाया गया है। भारत नेपाल मैत्री पुल के पास शक होने पर एसएसबी ने यह कार्रवाई की। वहीं नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का मामला वैशाली थाने में दर्ज था। एसएसबी ने युवक और पीड़ित लड़की को हरैया थाने को सौंप दिया है। खबर जहानाबाद से है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों युवक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए नालंदा के भातुबिगा गांव गए हुए थे, जहां से वापस लौटने के दौरान तलहाड़ा बाजार के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पुलिया से जा टकराई। मृतक नगर थाना क्षेत्र के चीनीबिगा गांव के बताए जा रहे हैं। चलो नहीं चल गया। भोजपुर के हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय से एक मामला सामने आया है, जहां स्थापना दिवस समारोह में शामिल अतिथियों को खाने में मटन और चिकन परोसा गया, जिससे गुस्साए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। छात्र नेताओं ने प्रिंसिपल समेत जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत मटन से किया गया और देखिए पूरा मामला वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय से जुड़ा हुआ है। किसी भी शैक्षणिक परिसर में अगर इस तरह का व्यवहार अगर किसी जिला कॉलेज प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है तो जितनी इसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि एक नाम से ही आपको अंदाजा लग सकता है कि जैन कॉलेज के नाम से पूरे जब वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का अस्तित्व नहीं था, मगध यूनिवर्सिटी का भी सबसे बढ़िया कॉलेज था। और वैसे ऐतिहासिक धरोहर में के अंदर स्थापना दिवस के नाम पे अगर आप मटन और चिकन का पार्टी दे रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। क्या है कि जैन समाज जो इस महाविद्यालय को खोलने के लिए जमीन दिया और उसके जो जैन समाज का भी मांस का सेवन नहीं करता है, जैन समाज के समुदाय के साथ ये
प्रिंसिपल के द्वारा जो ये उनके ऐतिहासिक धरोहर के साथ जो ठेस पहुंचाया गया है। और एक चीज़, बिहार में अगर किसी महाविद्यालय में पटना साइंस कॉलेज के बाद नाम आता है तो हरप्रदास जैन महाविद्यालय का नाम आता है। और ऐसे महाविद्यालय में इस तरह की घटना होती है, जहाँ शैक्षिक संस्थान है, जहाँ छात्र यहाँ पठन पाठन के लिए आते हैं, वहाँ मांस का सेवन कराया जाए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल जो जैन कॉलेज के इतिहास में हुआ वो आज तक नहीं हुआ था। ये कल का काला दिन है, क्योंकि जैन साहब कल मंच से बोला जा रहा था कि जैन साहब जैन धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। उन्होंने समाज के एक परोपकार के लिए इस कॉलेज की स्थापना की थी। ये जैन समाज का संस्थान है, जहाँ की बिल्कुल जो मांस और मदिरा है उसका सेवन प्रतिबंधित है। फिर भी आखिर किसके आदेश पर इसको बनाया गया, ये तो यहाँ के प्रबंधन के लोग ही बता पाएंगे। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। खबर मधेपुरा से, जहां जिंदा इंसानों को कागजों में मृत घोषित करने से भारी संकट खड़ा हो गया है। वृद्धा पेंशन बंद होने से सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला मुरलीगंज प्रखंड के पोखराम परमानंदपुर पंचायत का है, जहां जिंदा लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके कारण वार्ड संख्या 12 में रहने वाले सुरेंद्र यादव, सुगिया देवी और जयमंती देवी समेत कई लाभुकों का वृद्धा पेंशन बंद हो गया है। इनके खाते में अचानक पैसे आने बंद हो गए हैं। जब इन्होंने प्रखंड कार्यालय में जानकारी ली गई तो पता चला कि सरकारी पोर्टल पर उन्हें मृत लिख दिया गया है। लिहाजा सरकारी तंत्र की लापरवाही का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिक्कत है 6 महीना से पेंशन नहीं मिले छे, गेलिए उठा देले त कहलकै कि जे मृत्यु घोषित भए गेलै या। गरीब लोग बुन दुखा का खाइ छियै, कमैना रह के त जानते छियै जे बेटा से ककरा दै छै कमा के खाइ ले। साल 2 साल से 10 साल से भेटे रहे, इन्हें बंद भए गेलै साहब। कै महीना से बंद भेलै? 6 महीना से बंद भए गेलै। ई दिक्कत छै, जैसे उठा दे त बैंक मैनेजर कहै छै कि जे नहीं तू तोरा नहीं है तो तू मर गेली। के लिए पैसे के लिए वहाँ के जो कर्मचारी है प्रति घुसखोर है। कई महिलाएं से मेरे पंचायत स्तर पे है, जो हर वार्ड में 5 से 10 है जो जीवित है। कई विधवा महिला को पेंशन नहीं मिलता। पेंशन के जो काम कराने जा रही है यहाँ से महिला क्षेत्र में बुजुर्ग युवा पैसा मांगते कि 1000-1500 टका मांग रही है। लखनऊ में आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। हिंदू समाज को संगठित और सशक्त होने की जरूरत है। हमें किसी से खतरा नहीं, लेकिन सावधान रहना है। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान हमें रखना होगा। हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। हमें भेदभाव को दूर करना है। एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना होगा। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। घुसखोर पंडित फिल्म के बाद फिल्म में यादव जी की लव स्टोरी का विरोध शुरू हो गया है। संभल में यादव समाज के लोगों ने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया है। फिल्म निर्माता के खिलाफ केस दर्ज करने को शिकायत दी है। फिल्म में यादव लड़की और मुस्लिम लड़के के लव जिहाद पर यादव समाज ने कड़ी आपत्ति जताई है। लोगों ने फिल्म के जरिए यादव समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया है और फिल्म को बैन करने की मांग की है। बता दें कि 27 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। लोगों ने सिनेमाघर मालिकों से अपने सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। सिनेमाघर संचालकों से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि वो इस फिल्म को अपने सिनेमाघरों में ना चलाएं। ये चलाएंगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अगर मान लो रिलीज हुई है फिल्म, फिर क्या होगा? यदि हमारे जनपद में हम किसी भी परिस्थिति में नहीं चलने देंगे। यदि कोई भी सिनेमा संचालक चलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मौके पर पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण नौकरियों में आने वाली युवाओं की चिंता पर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में एआई को लेकर भारत का विजन रखा। उन्होंने कहा कि आज एआई एक बड़े मोड़ पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डर का सबसे अच्छा इलाज तैयारी है, इसलिए हम अपने लोगों की स्किलिंग और री स्किलिंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि हमें इससे भविष्य की समस्या के तौर पर नहीं बल्कि मौजूदा समय की जरूरत मान रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भारत विस्तार कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया। बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना स्थित कृषि भवन सभागार में वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया और स्मार्ट कृषि का जो व्यापक विजन साकार हो रहा है, भारत विस्तार उसी का सशक्त उदाहरण है। किसानों को बहुत अधिक सुविधा मिलेगी, तुरंत उनको जानकारी मिलेगी
टेलीफोन के माध्यम से ही जानकारी मिलेगी, जिससे वो किसान अपने समस्या का निदान कर पाएंगे और उनका उत्पादन करने की जो क्षमता है उस क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। और देखिए, YouTube की सर्विस डाउन होने से यूजर परेशान रहे। YouTube की सर्विस दुनिया भर में डाउन रही। YouTube खुलने में परेशानी हो रही है, जिस वजह से लगातार जो YouTube यूजर हैं उनको खासा परेशानी जो है वो देखने को मिली है। तो ये परेशानी बनी रही है। हालांकि इस परेशानी को अब दूर कर लिया गया है। बताया जा रहा है कुछ सर्वर में परेशानी आई थी और सर्विस डाउन होने से यूजर परेशान रहे। YouTube खुलने में परेशानी हो रही थी। खबर कैमूर से है, जहां हिंदूवादी नेता उत्तम पटेल धरने पर बैठ गए। जिला मुख्यालय गेट पर सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे उत्तम पटेल का कहना है कि 13 फरवरी को उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने 17 नामजद पर FIR दर्ज कराई थी, लेकिन FIR होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कैमूर पुलिस दबाव में काम कर रही है। जो लोग दोषी हैं उन्हें पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। कैमूर से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अभिनव सिंह। और लगातार कुछ दिन पूर्व हमारे ऊपर ग्राम बेलौड़ी में हम गए हुए थे गृह प्रवेश, वहाँ गौ तस्करों द्वारा, मुसलमानों द्वारा हमारे ऊपर हमला हुआ था, जिसके फलस्वरूप 17 लोगों पर नामजद FIR किया गया था मोहनिया थाना में। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ के DSP महोदय, पदाधिकारी जो भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी नामजद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। मैंने अगले सुबह माननीय कैमूर SP साहब से मिला, उनको आवेदन दिया। अभी तक 17 तारीख हो गए, अभी तक एक भी नामजद लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस वक्त हम मौजूद है जिला मुख्यालय गेट पे भभुआ में। आप देख सकते तस्वीरों में पीछे यहाँ भारी पुलिस बल लगाई गई है। बता दें कि पूरा मामला 13 तारीख का है। 13 तारीख को बीती रात 13 तारीख को कैमूर जिले के हिंदूवादी नेता उत्तम पटेल पे मोहनिया के बेलौड़ी में जानलेवा हमला होता है, जिसमें उत्तम पटेल लगभग 17 लोगों पे नेम्ड FIR करते हैं, लेकिन अभी तक कैमूर पुलिस ने एक लोगों की भी गिरफ्तारी नहीं की है। ऐसे में ही उत्तम पटेल आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। लगभग 4 घंटे से अधिक समय से उत्तम पटेल यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ये बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? अमित टिंकल भी सिंधु। कब से आए हुए हैं आप लोग यहाँ से? आए हो गए हम लोग 2 घंटा। 2 घंटा। क्या मामला है पूरा? मामला जो घटना घटी थी 3 दिन पहले, अभी तक किसी की अरेस्ट नहीं हुई है। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर वो घटना किसी मुस्लिम समाज के साथ होता है तो हिंदू समाज के माता है बहने बच्चे उठा लेती प्रशासन। इतना बड़ा घटना हो गया, 5 दिन से चले घटना चला है, अब किसी की अरेस्ट नहीं हो पाई है। किस दबाव पे काम हो रही है। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पवन गुप्ता। कब से आए हुए हैं? क्या मामला है पूरा? मामला यही है, जो वहाँ पे हमला हुआ उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है, तो यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है। क्या मांगे आप लोग की सरकार? मांग यही है कि जो भी आरोपी है उसको सजा दी जाए और कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रेश सिंह। बेलौड़ी के हैं? बेलौड़ी के। क्या मामला था? मामला यही था कि ईंटा पत्थर से और हवाई फायर भी किए हैं। हाँ। क्या मांगे आप लोगों की? जो है वो उसको गिरफ्तार किया जाए। कैमूर न्यूज़ 18 अभिनव सिंह। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार